तो कैसे हाल चाल हैं आप सभी के दोस्तों। आज मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगा जिन्हें हम किस्मत वाला कहें तो वो गलत नहीं होगा, जिन्हें अचानक ही ऐसी चीज़ मिली जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी, जिन्हें देखकर आप भी सोचोगे कि काश ऐसा कुछ मेरे साथ होता। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि किस्मत के भरोसे मत बैठिए। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, सिर्फ आपको अपनी काबिलियत पहचाननी है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। कीमती पेंटिंग। कई बार हमें अपने घर की सफाई करते समय कुछ ऐसा मिलता है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे कि हुआ एक फ्रेंच परिवार के साथ। ये समय था 2014 का, जब ये अपने घर में कलर काम करवा रहे थे। तब सफाई के समय उन्हें एक पेंटिंग मिली। इस पेंटिंग के बारे में घर के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं पता था। तब ये पेंटिंग एक एक्सपर्ट को दिखाई। इस पेंटिंग को देखकर एक्सपर्ट हैरान रह गया। इस पेंटिंग की एक्सरे और पेपर की जांच के बाद पता चला कि ये पेंटिंग करीबन 300 से 400 साल पुरानी है। इसकी कीमत 960 करोड़ रुपए की आंकी गई और इस पेंटिंग को नाम दिया गया जूडी बीहेडिंग होलोफ्रेंस। स्टैनफोर्डशायर का खजाना। इंग्लैंड के शहर स्टैनफोर्डशायर में काफ़ी बड़ा और कीमती खजाना मिला था। ये बात है 2009 की, जब एक खेत के मालिक फ्रेड जॉनसन ने टेरी हार्बर्ट को अपने जुते हुए खेत में मेटल डिटेक्टर से लोहे के टुकड़ों को खेत में से बाहर निकालने को कहा। लेकिन टेरी ने अपना काम शुरू ही किया था कि उसे सोने की चीज़ें मिली। अगले कुछ दिनों में उसे 200 से अधिक सोने की चीज़ें मिली। तब टेरी ने खेत के मालिक फ्रेड को सब कुछ बताया और कहा कि यहाँ अभी बहुत कुछ मिल सकता है, इसलिए हमें सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए। और फ्रेड ने ऐसा ही किया। जब यहाँ और खुदाई की गई तो करीबन 1300 से भी ज़्यादा सोने की कलाकृतियाँ मिली। इन कलाकृतियों की कीमत का हिसाब लगाया गया तो कीमत निकली 3 मिलियन पाउंड, जो 2009 में 15 करोड़ भारतीय रुपए होते हैं। जो वहाँ के दो काफ़ी बड़े म्यूजियम्स ने मिलकर ये सारी कलाकृतियाँ खरीद ली और फ्रेड और टेरी दोनों को पूरे पैसे दिए। कॉमिक्स। अमेरिका के वर्जीनिया शहर में माइकल को 2011 में अपने घर की सफाई करते समय उसे एक बॉक्स मिला, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था कि ये बॉक्स उसके घर के बेसमेंट में कहाँ से आया। ये बॉक्स खोलने पर उसमें से कई 100 कॉमिक्स मिली। ये कॉमिक्स का कलेक्शन था 1930 से 1940 के समय का, और इस कलेक्शन में थी कई शानदार कॉमिक्स जिनके लिए लोग मुँह मांगी कीमत देने को तैयार थे। जैसे कि एक्शन कॉमिक्स का सबसे पहला एडिशन था, जिसमें पहली बार सुपरमैन दिखा था। धीरे धीरे माइकल ने इन कॉमिक्स को बेचना शुरू किया। माइकल को इन कॉमिक्स की कीमत का कोई अंदाज़ा ही नहीं था, लेकिन माइकल होने वाला था मालामाल, क्योंकि ये सभी कॉमिक्स 22 करोड़ रुपए में बिकी। अंकल सैम डायमंड। अंकल सैम डायमंड, जिसे अमेरिका के शहर अरकनसास में खोजा गया था। अरकनसास शहर में एक पार्क है जिसका नाम है क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क। यहाँ कोई भी जाकर हीरो की खोज कर सकता है। दरअसल ये पार्क एक 9 करोड़ साल पुराने ज्वालामुखी का हिस्सा है, जिस वजह से यहाँ समय समय पर हीरे मिलते रहते हैं। सन 1924 में W.O. बॉसम भी यहाँ हीरो की खोज में खुदाई कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी तो लॉटरी लगने वाली है। वहाँ उसे मिला 40.23 कैरेट अनकट हीरा, जो है अमेरिका में मिला सबसे बड़ा हीरा। इसका नाम अंकल सैम डायमंड रखा गया। 1971 में इसकी जब नीलामी की गई थी तब यह हीरा 5 करोड़ 60 लाख रुपए में बिका था। तो सोच क्या रहे हैं, आप भी यहाँ आकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कुत्ते ने बनाया करोड़पति। 2013 का समय था, जब अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में एक दंपत्ति अपने घर के बगीचे में अपने कुत्ते को घुमा रहे थे। तब उनका कुत्ता बगीचे में लगे एक पेड़ के नीचे खोदने लगा। कुछ देर बाद उनका कुत्ता किसी चीज़ को ज़मीन से खींचने लगा। तब उनकी नज़र पड़ी
दंपत्ति ने वहां जाकर और खुदाई करने लगे। तब उन्हें एक धातु का बर्तन मिला जिसमें पुराने सिक्के थे। यहाँ और खुदाई करने पर 6 और सिक्कों से भरे बर्तन मिले। इन 7 बर्तनों में करीबन 1400 सिक्के मिले। ये सभी सिक्के अमेरिका के 1847 से 1894 के समय के थे, जिनकी 2013 में 11 मिलियन की कीमत आंकी गई, यानी 67 करोड़ रुपए। तो ये थे कुछ अचानक मिले खजाने। अगर आपको भी ऐसी कोई कहानी के बारे में पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।